भारी लोहे की बेड़ियों में जकड़ी डेनेरिस अपनी 3 नवजात ड्रैगन के सामने खड़ी थी। जब उन बच्चों ने अपनी माँ को तड़पते देखा तभी पहली बार उनके अंदर से निकली आग की लपटें। वो आदमी सांबू जो उसे कैद में रखे था भागने की कोशिश करता है, लेकिन आग ने उसे राख बना दिया। उस लपटों की गर्मी से ड्रैगन्स की जंजीरें पिघल गईं। डेनेरिस ने पहली बार समझा उसके बच्चों की ताकत क्या है। बदला तो बनता था। उसने उस मोटे गार्ड को उसी काल कोठरी में बंद करवाया जहाँ वो खुद कैद थी। अब तुम वहीं सड़ोगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर वो अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ निकल पड़ी, नए सफर पर, नई दुनिया की ओर। समय बीता, ड्रैगन्स बड़े हुए। अब वो समंदर से मछलियां पकड़कर खुद ही भूनने लगे। डेनेरिस को अपने बच्चों पर गर्व था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने ड्रैगन्स को युद्ध में भेजा जहां उसे नाइट किंग से लड़ना था, लेकिन असली लड़ाई में सबसे छोटा विसरियन बर्फ के तीर से घायल हुआ और माँ की आंखों के सामने ही बर्फीली झील में डूब गया। नाइट किंग ने उसे फिर से जिंदा किया, एक ज़ॉम्बी ड्रैगन में बदलकर। दूसरा बेटा रहेगल भी ज्यादा दिन नहीं बच पाया। समंदर में दुश्मनों ने घात लगाई और वो भी बाण लगते ही गहराई में चला गया। 2 बच्चों को खोकर डेनेरिस पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हुआ दुश्मन पर दया करना खुद पर जुल्म है। उसने सारे हथियार नष्ट कर दिए जो ड्रैगन्स को मार सकते थे। डेनेरिस ने पहली बार अपना छोटा ड्रैगन देकर 8000 युद्ध प्रशिक्षित सैनिकों की सेना खरीदी। एक ड्रैगन जिसकी कीमत किसी देश की ताकत के बराबर मानी जाती थी। सौदा पूरा होते ही उसे शक्ति का प्रतीक चाबुक थमा दिया गया। फौज उसके सामने खड़ी थी और जैसे ही उसने चाबुक उठाया पूरी सेना उसकी आज्ञा में आ गई। उधर व्यापारी ड्रैगन को काबू कर नहीं पाया और गुस्से में डेनेरिस को गालियां देने लगा, सोचकर कि वह समझ नहीं पाएगी। लेकिन डेनेरिस ने साफ कहा, यह भाषा मेरी मातृभाषा है। व्यापारी समझ चुका था, वह पूरे सौदे में बेवकूफ बन चुका था। डेनेरिस ने आदेश दिया, इन अत्याचारी मालिकों को खत्म कर दो। सेना ने तुरंत आदेश का पालन किया। इसी दौरान उसका ड्रैगन आग बरसाते हुए सीधे व्यापारी को जलाकर राख बना दिया। कुछ ही पलों में पूरा शहर अत्याचारियों से मुक्त हो गया। डेनेरिस ने सेना से कहा, तुम अब आजाद हो, चाहो तो जा सकते हो या मेरे साथ चलकर और भी लोगों को मुक्त करा सकते हो। पूरी सेना ने हथियार उठाकर उसके साथ चलने का निर्णय लिया। डेनेरिस ने चाबुक जमीन पर फेंक दिया। उस एक दिन में उसने 8000 वफादार सैनिकों की सेना हासिल कर ली। समय बीतने के साथ डेनेरिस के बच्चे ड्रैगन और विशाल और खतरनाक बनते गए। उनकी चमकती हुई चमड़ी अब लोगों के लिए डर की निशानी बन चुकी थी। शिकार करते समय वे जानवरों को मारकर एक दूसरे से मांस छीनने लगे। ये जंगली और बेकाबू हरकतें अब डेनेरिस के नियंत्रण से बाहर थीं। वह समझ गई थी अगर इन्हें नहीं संभाला तो विनाश है। एक दिन उसका सबसे बड़ा ड्रैगन ड्रोगन आसमान से उतरा और झुंड के पास खेल रहे एक बच्चे को गलती से जला डाला। डेनेरिस के सामने जब उस बच्चे की जल चुकी लाश लाई गई तो उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया है। उसने तय किया कि अब और गलती नहीं होगी। वह 2 छोटे ड्रैगनों को लेकर अंधेरी तहखाने में गई, भारी जंजीरें निकाली और आंसुओं के साथ उन्हें बांध दिया। उनकी चीखें तहखाने में गूंज रही थीं, लेकिन डेनेरिस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा यही सही फैसला है, पर शायद वो गलत थी। कई दिनों बाद एक युद्ध प्रतियोगिता के दौरान दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। जब मौत सामने थी तभी आसमान से गूंजती हुई दहाड़ आई। ड्रैगन लौट आया था। वह बिजली की तरह नीचे उतरा, जलते हुए श्वास से दुश्मनों को राख बना दिया। चारों ओर चीखें और आग का समंदर था। डेनेरिस ने उसी ओर देखा और धीरे से कहा, उड़ चलो अब। ड्रैगन ने उसकी बात समझ ली। वह झुका और डेनेरिस पहली बार अपने बच्चे की पीठ पर सवार हुई। आग और राख के बीच वह आसमान में उड़ चली। क्वीन डेनेरिस की एक ड्रैगन को मारने के बाद अब उसकी सबसे करीबी दोस्त और भरोसेमंद साथी मिसांडी को दुश्मन क्वीन सर्सी ने पकड़ ली थी। और जब मिसांडी को किले की दीवार पर लाकर फांसी के लिए खड़ा किया गया, उसने आखिरी पल में डेनेरिस को देखकर बस एक शब्द बोला और अगले ही सेकंड उसकी गर्दन उड़ा दी गई। उस पल डेनेरिस के अंदर की सारी ममता, सारी दया एक झटके में खत्म हो गई। सर्सी ने दुनिया की सबसे ताकतवर गोल्डन आर्मी खरीद रखी थी, ऊपर से ड्रैगन किलर हथियारों का ढेर। बस इंतजार इस बात का कि डेनेरिस आखिरी ड्रैगन लेकर उड़े और उसे भी गिरा दे। पर बदले की आग में तड़पती क्वीन डेनेरिस अपने ड्रैगन ड्रोगन पर चढ़कर सीधा आसमान से उतरी और सर्सी की पूरी नेवी पर आग दी। ड्रैगन किलर हथियार उठने से पहले ही सबकी लकड़ी कर दी गई। फिर वो तेजी से किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ी, दीवारों पर खड़े सभी सैनिकों को राख बना दिया। इस बीच गोल्डन आर्मी शहर के बाहर खड़ी थी। सबको भरोसा था कि कोई इन्हें हरा नहीं सका, मगर तभी आसमान फटा और ड्रैगन की आग पीछे से सीधी उन पर बरस गई। दीवार चूर चूर, सैनिक आधे सेकंड में राख। लड़ाई शुरू होने से पहले ही गोल्डन आर्मी का नामो निशान मिट गया। अब डेनेरिस की सेना शहर में घुस गई और लैनिस्टर सैनिकों से भिड़ गई। हालात देखकर लैनिस्टर सैनिकों ने हथियार डाल दिए, घंटी बजाकर सरेंडर करने की तैयारी कर ली। लेकिन तभी ग्रे वर्म ने किसी की नहीं सुनी, निहत्थे सैनिकों को मारने लगे। डेनेरिस खुद ऊपर से ड्रैगन लेकर आम लोगों पर भी आग बरसाती रही। किले के अंदर सर्सी खौफ में रो पड़ी। उसे लगा था डेनेरिस सिर्फ आज के लिए आएगी, पूरी सिटी जलाकर राख नहीं कर देगी। आखिर में सर्सी और उसका भाई जैमी एक दूसरे को गले लगाए हुए ढहती दीवारों के नीचे दबकर मर गए। डेनेरिस ने सिंहासन जीत लिया, पर उसकी दया, इंसानियत सब रास्ते में कहीं खो गई। और फिर उसका सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद जॉन स्नो ने डेनेरिस को दिल में छुरा मार दिया। वो उसकी बाहों में ही धीरे धीरे खत्म हो गई। इस पूरी लड़ाई ड्रैगन और हजारों जानों की कीमत पर आखिरकार ताज गया ब्रांड के सिर। डेनेरिस की मौत जॉन स्नो की गोद में हुई। वो औरत जिसने आग को मात दी, 3 ड्रैगन जन्म दिए, जलते शहर से अकेली बाहर निकली और लोगों ने उसे देवी मान लिया। उसने दोथरा सरदारों को जिंदा जलाया, लाखों की सेना बनाई और ड्रैगन के साथ आयरन थ्रोन लेने चली आई। लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। उसकी ड्रैगन मारा गया, मिसांडे का सिर सबके सामने काटा गया और यहीं से दया खत्म हो गई। जब शहर की मासूम लोग ढाल बने तो ड्रैगन आग बरसी। बुजुर्ग, बच्चे, कोई नहीं बचा। सर्सी डर के मारे भागी और मलबे के नीचे अपने ही भाई की बाहों में मारी गई। आयरन थ्रोन मिल गया, लेकिन उसने कहा दुनिया दया से नहीं डर से चलती है। बस यही सुनकर जॉन ने भविष्य का एक तानाशाह देख लिया। एक चुंबन और सीधा दिल में खंजर। डेनेरिस मर गई। तभी ड्रैगन आया, माँ को हिलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में उसने आयरन थ्रोन को जला डाला, उस सत्ता को जिसने सब कुछ छीन लिया। फिर माँ के शरीर को उठाया और उड़ गया, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर।